नमस्ते नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे एक बार फिर से मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत दिनों से मैं आपको सूचना दे रहा था, वो सूचना हमारी ये थी कि स्टैटिक जो है, स्टैटिक की मैं क्लास लेके आने वाला था। तो वो स्टैटिक जीके की क्लास मैं लेके आया हूं। आज आपकी पहली क्लास है। आज आपकी ये पहली क्लास होने वाली है। इस क्लास में जो मैंने टॉपिक रखा है वो आपको बता दूं कि भारत में प्रथम जो हमारा टॉपिक है वो रखा है कि भारत में जो प्रथम प्रथम कार्य हुए थे, प्रथम नियुक्तियां, प्रथम जो भी कुछ हुआ, वो पूरा का पूरा टॉपिक आज हम 100% कवर इस क्लास में करेंगे। 100% हम उसे इस क्लास में कवर कर लेंगे। तो आज आपकी स्टैटिक जीके की क्लास है और ये जो क्यूआर दिया है, आप इस क्यूआर को आराम से स्कैन कर लें, जिससे कि इस क्लास के बाद जो इसकी पीडीएफ है वो मैं आपको इसी पे अपलोड करूंगा और इसी चैनल पे पीडीएफ आपको मिला करेगी जो स्टैटिक जीके की क्लास होती है उसकी। तो इसके लिए आपको ये जो टेलीग्राम चैनल का क्यूआर दिख रहा है, आपको ये स्कैन करना है और चैनल से जुड़ना है। ठीक है, तो हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं और शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात 100% बता दूं कि इस स्टैटिक जीके की जो ये सीरीज मैंने चलाई है, ये जो सीरीज मैंने चलाई है, मैं आपसे 100% इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि जो टॉपिक कराऊंगा उस टॉपिक से 95%, यानी प्रॉपर 95 तो नहीं कह सकता, बट मैं इतना कह रहा हूं कि 90 से 95% जो प्रश्न हैं आपके, वो सारे के सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 90 से 95% आपके इसी क्लास से फंसेंगे। आज के टॉपिक में प्रथम जो हैं, भारत में जितने भी प्रथम नियुक्तियां, पदाधिकारी, अध्यक्ष जो भी बने हैं, वो टॉपिक आज 100% कवर करा दिया जाएगा। और यहाँ से अगर कोई प्रश्न बनता है भारत में प्रथम से, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि 95% इस क्लास से ही आएगा। छोटा चैनल है, आपको बात करने पे अभी भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। कंटेंट बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, शॉर्ट में है, मैं इसको आपको अच्छे से कवर कराऊंगा। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रख। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की। ठीक है, अब बात करें आपसे प्रथम शीर्ष पदाधिकारियों की। तो इसमें अगर हम आपसे पहले बात करें तो आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के। तो भारत के अगर प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो 1950 से 1962 तक कार्यरत रहे थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं, 1950 से 1962 तक इनका कार्यकाल। दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है प्रथम उपराष्ट्रपति का। तो पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे और इनका जो समय है ये 1952 से 1962 तक पहले उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हुए थे। क्लियर है यहां तक? आगे इसमें बात करें, प्रथम प्रधानमंत्री आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और 1947 से 1964 तक ये पद पे कार्यरत रहे थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब प्रधानमंत्री पूछा है तो उप प्रधानमंत्री भी पूछ सकते हैं, या गृह मंत्री को पहले उप प्रधानमंत्री कहते थे। तो इनका जो कार्यकाल है वो आपको याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो पहले उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री थे और 1947 से 1950 तक ये अपने पद पे कार्यरत रहे। फिर आपसे हम बात करें प्रथम वित्त मंत्री की। तो पहले जो वित्त मंत्री थे वो आर के षणमुखम चेट्टी थे और ये 1947 से
1948 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो पहले वित्त मंत्री आपसे पूछे तो आर के षणमुखम चेट्टी आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हरिलाल जेकानिया पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो 1950 से 1951 तक कार्यरत रहे थे। तो पहले मुख्य न्यायाधीश। अब एक बार में हम पूरा शॉर्ट रिवीजन करें। पहले राष्ट्रपति आपसे पूछे, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद रखेंगे। पहले उपराष्ट्रपति आपसे पूछे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपसे पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री। प्रथम वित्त मंत्री अगर पूछ ले, आर के षणमुखम चेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री थे। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश पूछे तो हरिलाल जेकानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। क्लियर है? अगले की तरफ बढ़े। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख संस्थानों के प्रथम पदाधिकारी। प्रमुख संस्थानों के प्रथम पदाधिकारी की अगर आपसे बात करें तो इसमें हम एक चीज याद रखेंगे कि अजय बंगा का नाम आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे कि विश्व बैंक के पहले भारतीय जो अध्यक्ष बने थे वो अजय बंगा बने हैं और 2023 से अब तक ये अपने पद पे कार्यरत है। ठीक है। आगे दूसरा आपसे पूछे अगर पिनाकी चंद्र घोष की बात करें कि पिनाकी चंद्र घोष, तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने हैं। 2019 से 2022 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने थे। क्लियर है? अब अगर यहां आगे आपसे इसमें हम बात करें एस बी कृष्णमूर्ति की, तो एस बी कृष्णमूर्ति आपके राज्यसभा के पहले उपसभापति नियुक्त किए गए थे। ये 1952 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था एस बी कृष्णमूर्ति का। क्लियर है? अब हम बात करें अगर हम आपसे बात करें सुकुमार सेन की, तो सुकुमार सेन को आप याद रखेंगे कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त जो हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन जो भारत के पहले बने वो सुकुमार सेन, और 1950 से 1958 तक इनका कार्यकाल रहा था और ये भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। आपसे अगर बात करें आपसे जीवी मावलंकर की, जीवी मावलंकर के केस में आप याद रखेंगे कि भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और इनका कार्यकाल 1952 से 1956 तक रहा है। तो जीवी मावलंकर भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। आगे आपसे बात करें केसी नियोगी की, केसी नियोगी को आप याद रखेंगे कि भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे जो 1952 से 1957 तक अपने पद पे कार्यरत रहे हैं। तो एक बार इसको हम जल्दी से रिवीजन करते हैं। अजय बंगा की बात आए तो विश्व बैंक के पहले भारतीय अध्यक्ष बने, 2023 से अब तक हैं। पिनाकी चंद्र घोष आपसे पूछें तो भारत के पहले लोकपाल जो 2019 में नियुक्ति हुई थी और 22 तक ही अपने पद पे रहे थे। एस बी कृष्णमूर्ति की पूछे तो राज्यसभा के पहले उपसभापति एस बी कृष्णमूर्ति थे जो 1952 से 1962 तक रहे थे। वहीं बात करें अगर सुकुमार सेन की, तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और 1950 से 1958 तक ये अपने पद पे कार्यरत रहे थे। वहीं आपसे अगर जीवी मावलंकर के बारे में पूछे तो भारत की पहली लोकसभा के जो अध्यक्ष यानी भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं जो 1952 से 1956 तक कार्यरत थे। वहीं केसी नियोगी आपसे पूछें, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे जो 1952 से 1957 तक इनका कार्यकाल रहा था। क्लियर है? अगली स्लाइड की तरफ बढ़ें। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो हम याद रखने वाले हैं कि ये है गवर्नर जनरल और वायसराय। तो अब हम अगर आपसे बात करें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप याद रखेंगे वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था जो 1773 से 1985 तक रहा है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये वॉरेन हेस्टिंग था। वहीं अगला आपसे पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप याद रखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1833 से 1835 तक ये रहा था।
आगे बात करें कि भारत का प्रथम वायसराय आपसे पूछ ले, तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था, जो 1858 से 1862 तक अपने पद पे कार्यरत रहा। अगला आपसे पूछे कि भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय था। तो ये भी आपको याद रखना है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। फिर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये भी लॉर्ड माउंटबेटन है, जो 1947 से 1948 तक अपने पद पे रहा है, और ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, लॉर्ड माउंटबेटन। अगले की आपसे बात करें कि प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल, यानी एक तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो भी आपको सी राजगोपालाचारी को याद रखना है, और अगर आपसे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ना पूछ के अंतिम गवर्नर जनरल पूछ ले तो भी आपको राजगोपालाचारी को याद रखना है। यानी प्रश्न बनेगा कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, राजगोपालाचारी। अंतिम गवर्नर जनरल भारत के कौन थे, तो वो भी आपके राजगोपालाचारी थे। अब एक बार हम इन्हें जल्दी से देखें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वहीं भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड केनिंग है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय आपसे पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन है, और वहीं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन है। प्रथम भारतीय या अंतिम गवर्नर जनरल तो ये आपके सी राजगोपालाचारी है। क्लियर है? अगली स्लाइड की तरफ बढ़ें। अब इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सेना में प्रमुख, जो हमारी सेना है उसमें प्रमुख जो हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। तो अब आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में आपसे पूछे तो आप याद रखेंगे कि जनरल बिपिन रावत प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, यानी भारत के पहले जो सीडीएस हैं वो आपके जनरल बिपिन रावत जी हैं। अगला आपसे प्रश्न पूछे नौसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखेंगे वाइस एडमिरल आर डी कटारी नौसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे, जो 1958 में नियुक्त हुए थे और 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, आगे यहां आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ अगर पूछे तो जनरल के एम करियप्पा स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। फिर आपसे अगला पूछ ले कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ प्रथम फील्ड मार्शल थे। और आपसे अगर पूछ ले वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, एयर मार्शल S मुखर्जी वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ें, अगले की बात करें। अब हम बात करेंगे विविध में प्रथम पुरुष। विविध में प्रथम पुरुष की अगर बात करें तो एक एक तरफ से हम करेंगे। जैसे आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, जो 1985 में नियुक्त हुए थे और 88 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर आपसे पूछे कि एक सेकंड, थोड़ा पेन इसका छोटा कर लो यहां से। आपसे पूछे प्रथम शिक्षा मंत्री, तो आप याद रखेंगे अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और आपसे अगर पूछे आईसीएस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1863 में पहली बार आईसीएस की परीक्षा पास की थी, और आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले ये प्रथम भारतीय बन गए थे। तो ये भी आपके लिए 100% महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे इसमें आपसे बात करें कि प्रथम भारतीय पायलट कौन बने थे,
तो JRD टाटा 1929 में पहले भारतीय पायलट बने थे। कौन बने थे? JRD टाटा पहले भारतीय पायलट बने। फिर आगे आपसे पूछ सकता है कि पद्मश्री अवार्ड पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो बलवीर सिंह दोसांझ पद्मश्री पाने वाले पहले खिलाड़ी थे और 1957 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहला पद्मश्री अवार्ड किसे दिया गया? तो बलवीर सिंह दोसांझ को दिया गया। कब दिया गया? 1957। आगे आपसे पूछे इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन पहले भारतीय हैं जिन्होंने 1958 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन चुके थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कर्नल JK बजाज 1989 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बन गए थे। बात करें विश्व चैंपियनशिप कुश्ती में पदक जीतने वाला प्रथम पहलवान कौन था? तो ये उदय चंद हैं। 1961 में विश्व चैंपियनशिप कुश्ती में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। क्लियर है यहां तक? अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला है आपका राज्यपाल नियुक्त होने वाले भारत के प्रथम पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो P सदाशिवम जो केरल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, ये राज्यपाल नियुक्त होने वाले भारत के प्रथम पूर्व मुख्य न्यायाधीश बन गए थे। आगे आपसे पूछे अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर कौन था? तो राकेश शर्मा जी जो 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय स्क्वाड्रन लीडर बने। आगे इसी में आपसे बात करें कि गणतंत्र दिवस के प्रथम मुख्य अतिथि सुकुर्णो, गणतंत्र दिवस के प्रथम मुख्य अतिथि यानी जो भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस था उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये सुकुर्णो साहब थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 1950 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने थे और प्रथम मुख्य अतिथि ये बने थे। ठीक है, आगे इसी में आपसे बात करें RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर अगर आपसे पूछे तो CD देशमुख RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर बने हैं। 1943 से 1949 तक इनका कार्यकाल रहा है। आगे आपसे बात करें कि बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन था? तो ये शेरपा फूदोरजी जो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। बात करें एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सचिन तेंदुलकर एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। वहीं आपसे पूछे कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये वीरेंद्र सहवाग जी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया और ये प्रथम भारतीय बन गए। एक दिवसीय क्रिकेट में 3 बार दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये रोहित शर्मा हैं जिसने वनडे क्रिकेट में 3 बार दोहरा शतक लगा दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम भारतीय एथलीट कौन है? तो वो नीरज चोपड़ा हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता है और ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलीट बन गए हैं। कौन? नीरज चोपड़ा जी। और कौन से? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और किसमें? तो आप याद रखेंगे कि भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कब? 2021 के टोक्यो ओलंपिक में। क्लियर है यहां तक? अगले की तरफ बढ़े। अगले की हम आपसे बात करें प्रथम महिला शीर्ष पदाधिकारियों के बारे में। पुरुषों के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम प्रथम महिला शीर्ष पदाधिकारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहली राष्ट्रपति भारत की पूछे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। 2007 में नियुक्त हुई और 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आपसे पूछे
तो इंदिरा गांधी को आप याद रखेंगे, 1966 से 1977 तक ये पीएम रही। फिर आपसे पूछे कि प्रथम महिला न्यायाधीश अगर आपसे पूछे तो अन्ना चांडी हैं जो 1937 में नियुक्त हुई थी। वहीं आपसे पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो वो मीरा साहिब फातिमा बीवी थी जो 1989 से 1992 तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पे नियुक्त रही हैं। फिर आपसे पूछे कि उच्च न्यायालय में प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ थी जो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी। बात आपसे करें राज्यपाल की पहली महिला राज्यपाल, तो सरोजनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी और 1947 से 1949 तक ये कार्यरत रही थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी है और ये भी उत्तर प्रदेश में नियुक्त हुई थी। 1963 से 1967 इनका कार्यकाल रहा। ठीक है। अब आपसे अगर हम बात करें कि मंत्रिमंडल और विधायिका में प्रथम महिलाएं, मंत्रिमंडल और विधायिका में प्रथम महिलाओं की अगर बात करें तो हम आपसे पूछें कि प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो ये सन्नो देवी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष आपसे पूछे तो मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। और पहली महिला विदेश राज्य मंत्री आपसे पूछे तो लक्ष्मी एन मेनन पहली महिला विदेश राज्य मंत्री है। फिर आगे आपसे पूछे प्रथम महिला विधायक कौन है, तो ये एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी प्रथम महिला विधायक बनी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आगे आपसे बात करें कि प्रथम महिला सांसद कौन थी, तो प्रथम जो महिला सांसद बनी थी वो राधाबाई सुब्बाटायन प्रथम महिला सांसद बनी थी। वहीं आपसे आगे पूछ सकता है कि प्रथम महिला राज्यसभा सभापति कौन थी, तो ये वोयलेट अल्वा प्रथम महिला राज्यसभा के सभापति। ठीक है। आगे आपसे पूछे प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, तो वो राजकुमारी अमृत कौर प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी। और प्रथम महिला राज्यसभा की महासचिव आपसे पूछ ले तो बी.एस. रमा देवी प्रथम महिला राज्यसभा की महासचिव बनी थी। क्लियर है। तो एक बार इस इंपोर्टेंट स्लाइड है, हम जल्दी में देखते हैं। राष्ट्रपति पूछे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रथम न्यायाधीश अन्ना चांडी, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश महिला न्यायाधीश तो वो मीरा साहिब फातिमा बीबी हैं। और अगर मुख्य न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश पूछे तो वो लीला सेठ हैं। प्रथम राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल पूछे तो सरोजनी नायडू, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी हैं। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, पहली महिला विदेश मंत्री लक्ष्मी एन मेनन, प्रथम महिला विधायक एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी। प्रथम महिला सांसद पूछे राधाबाई सुब्बाटायन, प्रथम महिला राज्यसभा सभापति वॉयलेट अल्वा और प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री पूछे तो राजकुमारी अमृत कौर। प्रथम महिला राज्यसभा सचिव बी.एस. रमा देवी है। तो ये स्लाइड आपके लिए 100% इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। अगले की तरफ बढ़े। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है विभिन्न क्षेत्रों में, जो अगला टॉपिक है हमारा वो है विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम महिलाएं। तो जैसे बात करें कि प्रथम महिला स्नातक यानी पहली महिला जिसने स्नातक पास किया तो वो आपकी बनी कामिनी रॉय, जिन्होंने 1886 में पास किया था। आपसे पूछे भारतीय सिनेमा की पहली नायिका, वो देविका रानी थी, भारतीय सिनेमा की पहली नायिका बनी है। फिर आपसे अगर पूछे प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी भारत की, तो अन्ना राजन जॉर्ज प्रथम महिला आईएएस अधिकारी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला सभापति आपसे पूछे विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला सभापति बनी थी। फिर अगर आपसे पूछे प्रथम मिस वर्ल्ड कौन बना था, तो रीता फारिया 1966 में प्रथम मिस वर्ल्ड बनी थी। तो पहली भारतीय मिस वर्ल्ड रीता फारिया बनी थी। आगे आपसे बात करें प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बना था,
तो सुष्मिता सेन प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स बनी। वहीं अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो वो कल्पना चावला, जो 1991 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। फिर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, तो वो जयंती पटनायक बनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक बनी है। प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी अगर पूछे तो वो किरण बेदी हैं, जो 1972 में नियुक्त हुई थी, और ये प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी। राष्ट्रपति पद की प्रथम महिला उम्मीदवार अगर आपसे पूछ ले तो मनोहर होलकर हैं, जो 1967 में राष्ट्रपति पद की प्रथम महिला उम्मीदवार बनी थी। वहीं आपसे अगर पूछे सीधे सर्वोच्च न्यायालय की जज बनने वाली प्रथम महिला अधिवक्ता कौन है? इंदु मल्होत्रा है, जो प्रथम भारतीय महिला अधिवक्ता हैं जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय की जज बनी है। क्लियर है। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारतीय सेना में महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी? तो ये अभिलाषा बराक 2022 में भारतीय सेना में पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी है। फिर एक प्रश्न और बनता है कि फाइटर जेट उड़ाने वाली प्रथम फाइटर पायलट कौन है? फाइटर जेट उड़ाने वाली प्रथम फाइटर पायलट कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी बनी है 2023 में फाइटर जेट को उड़ाने वाली प्रथम फाइटर पायलट। क्लियर है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़े। अब हम बात करेंगे ओलंपिक और अन्य खेलों में प्रथम भारतीय महिलाएं। ओलंपिक और अन्य खेलों में प्रथम भारतीय महिलाओं की बात करने वाले हैं। जैसे आपको याद रखना है, ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो आपको याद रखनी है नोरा मार्गरेट पॉली। ओलंपिक में खेलों में भारत की ओर से भाग लेने वाली पहली महिला बनी है, और ये इन्होंने 1929 में टेनिस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। आगे बात करें, एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो कमलजीत संधू एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला हैं, और इन्होंने बैंकॉक में 1970 में एशियाई स्वर्ण पदक जीता था, और ये पहली महिला बन चुकी। आगे इसमें आपसे बात करें, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? डायना एडल्जी बनी है 1985 में। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। फिर आपसे पूछे कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। इन्होंने भारोत्तोलन में सिडनी ओलंपियंस 2000 में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, और इन्होंने सिडनी ओलंपिक में पदक जीता था। कब? तो 2000 में। किसने? कर्णम मल्लेश्वरी ने। किस प्रतिस्पर्धा में? कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में ये किया था। आगे इसमें आपसे बात करें, अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? सुब्बा रामन विजयलक्ष्मी है, जो अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। वहीं आपसे पूछेगा WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये सानिया मिर्जा हैं, जिन्होंने 2005 में ये टूर्नामेंट जीता था, और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी थी। बात करें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान, तो वो गीता फोगाट है, जो नई दिल्ली में 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किसने? गीता फोगाट ने। आगे इसमें बात करें, बैडमिंटन में विश्व नंबर 1 बनने वाली प्रथम खिलाड़ी जो भारतीय थी वो साइना नेहवाल अप्रैल 2015 में बैडमिंटन में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन चुकी थी। आगे आपसे बात करें कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नीता अंबानी हैं, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो साक्षी मलिक हैं, जिन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में पदक जीता था।
बात करें ओलंपिक में एकल बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो पीवी संधू हैं और रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने ये पदक जीता था। क्लियर है यहाँ तक? तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है और हमें पता है ये अगर क्लास आज पूरी कराते हैं तो ये कंफर्म आपकी 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट के समथिंग जाएगी, ठीक है। मैं भी तबीयत ठीक नहीं है तो काफ़ी देर से मैं क्लास करा रहा हूँ, करंट की भी क्लास रिकॉर्ड करी 20-22 मिनट की, ये भी करी है, तो मुझे खड़े होने में भी दिक्कत हो रही है और बोलने में भी थोड़ी समस्या हो रही है, तो मैं भी धीरे बोल रहा हूँ तो लगता क्लास बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। आज ये 30 मिनट की समथिंग हो गई, अगली क्लास 30 से 40 मिनट की हो जाएगी और ये हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर हम एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। क्लास आपको कैसी लगी है ये आपको कमेंट करके ज़रूर बतानी है कि क्लास आपको पसंद आई है या नहीं, ये तो आपका कमेंट हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को कंटिन्यू रखा जाएगा। कंटेंट की इतनी गारंटी है कि 100% आपको बेस्ट कंटेंट, हर जगह से बेस्ट कंटेंट ही दिया जा रहा है, बेस्ट तरीके से इसको दिया है। तो कंटेंट के लिए आप टेंशन ना ले, वो मैंने बहुत बेहतर तरीके से दिया है और याद कराने की भी मेरी गारंटी है। बार बार मैं इसीलिए डबल बार बोलता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो सकें। तो ये टॉपिक हम 2 क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपना नया टॉपिक लेके चलेंगे। कुछ ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 1-1 दिन के ही हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हम लगभग 1 से 1.5 महीने में अपना पूरा स्टैटिक खत्म कर देंगे। स्टैटिक जीके 1 से 1.5 महीने में फिनिश और बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ आ जाएगा। इसका पीडीएफ भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। क्लास कैसी लगी है इसका एक प्यारा सा तो कमेंट आपको करना ही है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपको क्लास पसंद आए और यहाँ तक अगर आपने क्लास देखी है तो 100% आपको क्लास पसंद आई है, इसीलिए इस क्लास के बीच में मैंने आपसे कुछ बोला नहीं है। आप अंत तक आए हैं तो क्लास आपको अच्छी लगी है, आपके फ़ायदे के लिए है क्लास। अगर ऐसा आपको लगता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ पाएँ और मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो कर पाए। मैं तो साफ सीधी बात बोलता हूँ, आपका फ़ायदा मुझसे जुड़ने से है और मेरा फ़ायदा आप मेरे से जुड़ रहे हैं इसलिए है। मैं आपसे जुड़ूंगा, आपका फ़ायदा, आप मुझसे जुड़ेंगे, मेरा फ़ायदा, हम दोनों का फ़ायदा है। फ्री में बहुत बेहतर तरीके से कंटेंट दे रहा हूँ आपको और ये आपने अब तक स्टैटिक पढ़ा होगा, इतने क्लियर तरीके से आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आप, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अच्छे से आप इसका रिवीजन करेंगे। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, क्लास के 2 से 3 घंटे बाद ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लास आपकी ये लगभग 1 या 2 बजे आएगी, ठीक है। जो हमेशा इसका टाइमिंग मैं शायद 2 बजे ही रखूँगा, ये आपको बता दूँ कि 2 बजे इसका टाइमिंग रहेगा। 10 बजे जो हमारी क्लास है वो करंट की क्लास होती है और 12 बजे हमारी क्लास है वो आपकी पॉलिटी की रहेगी। पॉलिटी भी मैं आप लोगों की अब ख़त्म करा दूँ, बहुत दिन हो गए। पॉलिटी की 12 बजे क्लास रहेगी। 10 बजे आपकी करंट की क्लास रहती है डेली। तो इस क्लास का जो टाइमिंग है वो आपका मेरे अकॉर्डिंग जो टाइमिंग बन रहा है वो रहेगा आपका 2 बजे। इस क्लास का जो टाइमिंग है वो आपका 2 बजे का रहने वाला। क्लियर? तो आपसे मैं यहीं आज की क्लास यहीं तक रखता हूँ, आपसे विदा चाहता हूँ। एक प्यारी सी कमेंट की उम्मीद करता हूँ। पसंद आए तो कमेंट करना, ना क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना। आपके फीडबैक की मुझे बहुत ज़रूरत रहती है और ये बात मैं आपसे बिल्कुल क्लियर बोलता भी हूँ कि मुझे आपके फीडबैक की ज़रूरत है। तो इसी के साथ नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, अपना टारगेट फिक्स करिए और डेली उस टारगेट को अचीव करिए। धन्यवाद।